गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पुनः एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले उन तमाम अभ्यर्थी जो कल जो है नियुक्ति पत्र मिला है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, पुलिस सेवा हो, वित्त सेवा हो और आचार्यों को जो नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, उन सभी तमाम अभ्यर्थियों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो झारखंड के राजकीय मछली। हर एक स्टेट का अपना एक सिंबल होता है, तो झारखंड का राष्ट्रीय मछली जो है हाल ही में जो है 12 नवंबर 2025 को जो है देसी मांगुर को जो है राजकीय मछली घोषित किया गया है, जिसको क्लेरियस मांगुर भी कहते हैं, कैट फिश, क्योंकि इसका जो भौतिक जो होता है, रूप जो होता है वो कैट के समान दिखता है, इसीलिए इसको कैट फिश भी बोलते हैं। और वॉकिंग कैट फिश मतलब ये जो है ज़मीन के सतह पर जो है चल सकता है और ये एयर ब्रीथ करता है, मतलब वो जो है पानी से मुंह जो है बाहर निकाल के जो श्वास लेता है। उसके बाद जो है हम मछली के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मछली के अध्ययन को इच्थ्योलॉजी कहते हैं, मत्स्य विज्ञान कहते हैं। और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि मछली दो जगह पाए जाते हैं, एक फ्रेश वाटर और एक मेराइन फिश, जो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर मतलब जो मीठा जल होता है, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, कुआं में भी मछली रहते हैं, तो उसमें जो मछली पाए जाते हैं, खासकर जो कॉमन मीठा जल के जो मछली हैं, रोहू है, कतला है, जेब्रा फिश जो है, ये कॉमन जो है मीठे जल का जो है मछली होता है। और मेराइन फिश जो समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री जो मछली होते हैं, खारे पानी में जो पाए जाते हैं, जिसमें सॉल्ट का मात्रा अधिक होता है, जिसे सार्डिन होते हैं, टूना, हिल्सा, कॉमन कार्प, ये सब जो है मेराइन वाटर फिश है। हिल्सा जैसे आप लोग जानते हैं बहुत पॉपुलर फिश होता है, मछली होता है। एक्चुअली ये मेराइन होता है, लेकिन जो भी इसका ब्रीडिंग सीजन होता है, अपना जो प्रजनन होता है वो फ्रेश वाटर में आके करता है। तो अगर हम मांगुर की बात करें तो मांगुर भी जो है मीठे जल का जो है मछली है, और वो नदी में, तालाब में और दलदली एरिया में, धान के खेत में पाए जाते हैं। ये नेचुरली ब्रीड करते हैं, मतलब राजकीय मछली घोषित करने का मुख्य कारण है कि ये नेचुरली ब्रीड करता है, लेकिन इनकी संख्या कम हो गया है। तो इसके लिए जो है NBFGR, नेशनल ब्यूरो फिश जेनेटिक रिसोर्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, और इसका स्थापना जो है 1983 में हुआ था। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स का मुख्यालय कहाँ है और इसका स्थापना कब हुआ था। तो इनके तहत जो है इनका मुख्य काम क्या होता है? मछली का जो भी डाइवर्सिटी होता है, उसका रख रखाव होता है, उसका बचाव होता है, उसका प्रजनन को बढ़ाने के लिए नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स का स्थापना किया गया था। इसी के तहत जो है हर एक स्टेट से मांगा गया था कि अपने स्टेट से एक मछली का नाम दीजिए जो राजकीय मछली के रूप में घोषित किया जा सके। तो झारखंड में भी जो है मांगुर को जो है राजकीय मछली बनाया गया। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज है कि झारखंड के अलावा बिहार का भी जो है राजकीय मछली का बात करें तो भी मांगुर है, देसी मांगुर ही जो है राजकीय मछली है। मांगुर का जो ब्रीडिंग सीजन होता है, यानी प्रजनन जो ऋतु होता है, वो जून से अगस्त तक होता है। और एक जो मांगुर होता है वो लगभग जो होता है 1 ईयर में जो है लगभग ग्रो कर जाता है, 1 ईयर में ग्रो करता है। और अगर मैच्योर रहा, एडल्ट मांगुर रहा, और तो उसको बेचने से 800 रुपया से 1000 रुपया केजी बाजार में मिलता है। ये जो होता है बहुत ही
प्रोटीनस होता है। प्रोटीनस मतलब प्रोटीन की मात्रा होता है, प्लस इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और आए दिन देखते होंगे कि अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर भी सलाह करते हैं कि आप देसी मांगुर खाएं। अगर आज के डेट में कंफ्यूज क्या होता है, थाई मांगुर एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेरियस ग्रेपीपाइनस, ग्रेपीपाइनस जो होता है ये मांसाहारी होता है। और ये जो देसी मांगुर होता है, क्लेरियस मांगुर से, जो देसी मांगुर होता है उससे ये बड़ा होता है और ये मांसाहारी होता है, अधिक मांसाहारी होता है। और दूसरे प्रजाति को भी इससे खतरा होता है। तो और इसको जो है, जो थाई मांगुर है उसको 2000 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इस पर बैन लगाया गया, इलीगल माना गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि ये कैंसरस भी होता है और भी दूसरे जो हानिकारक बीमारी को भी बढ़ावा देता है। तो इसको कंप्लीटली बैन किया गया है, इलीगल माना गया है। तो इस तरह से देखते हैं हम कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आए दिन से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो इसका नाम पूछा जाएगा, ये कब घोषित किया गया, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका ब्रीडिंग सीजन पूछ सकता है, ये कौन से जल में पाया जाता है, खारे जल में पाया जाता है कि मीठा जल में पाया जाता है, थाई मांगुर को क्यों बैन किया गया, किस वर्ष बैन किया गया, फिश के अध्ययन को यानी मछली के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मीठे जल के मछली कौन से होते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। खारे जल के जो मछली कौन से होते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आए दिन जो है से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। और समय का अभाव रहता है पूर्व की तरह ही, और जब भी समय मुझे मिलता है तो मैं वीडियो अपलोड करता हूं और आप लोग शेयर भी करते हैं इसको। पूर्व के भांति आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।